नमस्कार। माय नेम इज दीपक सिंह। अभी तक हमने अपने जो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं उसमें हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स के जो हमारे लीनियर पैरामीटर्स हैं अब तक हमने वो पढ़े थे कि व्हेन द फ्लो इज हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन। लेकिन पॉसिबिलिटी ये होता है कि आपका जो फ्लो है इट कैन बी रोटेशनल ऑल्सो, इट कैन बी इररोटेशनल ऑल्सो। मैंने बताया था आपको कि जब आपका फ्लूइड रोटेशनल होता है उसमें आपके फ्लूइड पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। तो उसी से हम लोग बात करेंगे रोटेशनल पैरामीटर्स की। तो यहाँ पर हमारा जो कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जो फ्लूइड फ्लो है वो रोटेशनल है। तो उसमें हम लोग तीन पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं, तीनों ही आपके गेट और ईएससी के वैल्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर वन इज एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग ओमेगा या स्मॉल w से डिनोट करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज वोर्टिसिटी, जिसे हम ओम या ट से डिनोट करने वाले हैं। एंड थर्ड वन इज सर्कुलेशन। तो बेसिकली हम लोग इन तीन पैरामीटर से अपना रोटेशन पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये है क्या कि इट इज द एवरेज रेट ऑफ रोटेशन of two initial perpendicular lines that intersects at a point कि भाई आपके पास दो perpendicular lines हैं, ओके। ये दोनों लाइंस जो है बेसिकली इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एवरेज रोटेशन इनमें कितना होता है, ये जो होता है ना, दिस इज ये रोटेशन जो हो रहा है, तो ये जो एवरेज रोटेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बेसिकली आपको पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का तो उसके एक्स वाई एंड जेड इन कॉम्पोनेंट्स को उठाइए, इनका स्क्वायर कीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको पर्टिकुलर यूनिट्स के अंदर एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं इसको करना कि भाई पहले लिखा हुआ रोटेशनल पैरामीटर है, तो लेट अस फॉर अ टू डायमेंशनल रोटेशनल फ्लो हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो फ्लो है वो टू डायमेंशन में रोटेशनल फ्लो हो रहा है। कंसीडर अ फ्लूइड एलिमेंट, कंसीडर अ फ्लूइड एलिमेंट। अच्छा, यहां पर एक नोट बता देता हूं मैं आपको। वो नोट क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका फ्लूइड पार्टिकल है और दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अगर ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज, इफ दिस फ्लूइड पार्टिकल रोटेट्स, ए फ्लूइड एलिमेंट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसे हम लेते हैं नेगेटिव रोटेशन। वी विल टेक इट एज नेगेटिव रोटेशन। और अगर मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो इसे हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव रोटेशन, पॉजिटिव रोटेशन। तो हमने क्या किया, 2D रोटेशनल फ्लो कंसीडर कर रहे हैं और उसमें से कंसीडर कर रहे हैं फ्लूइड एलिमेंट को। और जो फ्लूइड एलिमेंट है वो ये रहा आपका, वही आपका फ्लूइड एलिमेंट है। इसमें दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में आपका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है दिस इज u, दिस इज u। यहां पर बात करें वाई डायरेक्शन में जो आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है दिस इज v। अब जैसे कि आपको पता है हम जैसे ही मूव करेंगे ऊपर तो इसका वेलोसिटी भी चेंज आएगा। वो चेंज कैसे आएगा, इट विल बी u प्लस डेल u अपॉन डेल, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, y डायरेक्शन में, इनटू dy। ये होगी वेलोसिटी आपकी x डायरेक्शन में। सिमिलरली आपका जो v होगा इट विल बी v प्लस डेल v बाय किस डायरेक्शन में, सिर्फ x डायरेक्शन में, इनटू dx। तो ये है आपकी वेलोसिटी।
फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट। अच्छा, तो अगर हम बात करेंगे फॉर अ टाइम dt, फॉर अ टाइम इंटरवल dt, एक छोटे अमाउंट ऑफ टाइम dt के अंदर आपका जो डिस्टेंस मूव हुआ कितना हुआ, डिस्टेंस मूव्ड डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, तो अब बात करें पहले इन एक्स डायरेक्शन कि भाई एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो अभी हम सिर्फ एक्स की बात करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम जो एक्स डायरेक्शन में हमारे वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं उनको हम यहां पर शो कर देंगे। देखते हैं कि भाई पहले जो ऊपर वाला लेयर है और एक नीचे वाला ये लेयर है। तो देखिए यहां पर ये जो आपका कंपोनेंट है इट इज यू, तो इसके ही बराबर का ये कंपोनेंट होगा, दिस इज यू। एडिशनल क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। अच्छा, हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कितना मूव होगा यहाँ पर, u dt प्लस दिस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और यहां पर भी u dt, जिस कारण से क्या होगा, आपका ये पर्टिकुलर लेयर इतने अमाउंट से आगे निकल गया, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे कितना आगे शिफ्ट हुआ है, एक एंगल से डी अल्फा से ये आगे शिफ्ट हुआ है। तो दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। तो हम बात कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन का, तो हम बात करेंगे भी tan डी अल्फा, रोटेशन तो यहीं पर हुआ है ना, तो tan डी अल्फा तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाली क्वांटिटी कितनी है, इट इज dy, दिस इज dy एंड सिमिलरली एक वाली डायमेंशन इज dx, so this is dx, this is dy। तो tan d alpha, what is the perpendicular, this is the perpendicular, तो del u upon del y multiplied by dy into dt divided by बेस कितना है dy, तो यहां से dy से dy कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan d alpha कितना बचेगा, इट विल बी del u अपॉन del y इंटू dt, del u अपॉन del y इंटू dt। ओके, अच्छा अब देखिए ये वाला जो फ्लूइड एलिमेंट है ये अपने आप में बहुत छोटा है, जिस कारण से रोटेशन एंगल भी आपका बहुत छोटा होगा। दैट मींस अगर आपका tan d अल्फा की वैल्यू छोटी होगी तो tan d अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d अल्फा क्या लिख सकते हैं, tan d अल्फा। तो देखते हैं इसको, यहां से हम लोग क्या रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। तो tan d alpha is equal to d alpha since angle is small, अच्छा, तो आप ये जो इक्वेशन है आपकी tan d alpha इक्वल टू del u अपॉन del y इंटू dt, यहां से आप लोग इंस्टेड ऑफ tan d alpha क्या लिखेंगे, d alpha, और d alpha अपॉन उधर से dt में नीचे ले जाता हूं, इट विल बी इक्वल टू del u अपॉन del y अपॉन del y। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखिए, भाई जो आपका ये स्टेट्स है यहां पर ये और ये, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई
ये वाली वेलोसिटी से u2 है और एक नीचे वाली वेलोसिटी इज u1। तो यहां पर ये ज्यादा वेलोसिटी है, ये ज्यादा ट्रेवल करेगा, जिस कारण से इस पॉइंट के अबाउट इसको एक रोटेशन मिलेगा। कौन सा वाला? एक मिलेगा क्लॉकवाइज रोटेशन। तो हियर यू विल गेट अ क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये जो आपका डी अल्फा है, डी अल्फा मतलब क्या है? डी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि ये क्लॉकवाइज आएगा ना, इट विल गो क्लॉकवाइज लाइक दिस, क्लॉकवाइज एंगल जाएगा। तो क्लॉकवाइज में रोटेशन क्या होता है? इट इज नेगेटिव। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डी अल्फा अपॉन डी टी। तो डी अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो हम क्या लिखेंगे? माइनस का डी यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये तो हो गया आपका इन एक्स डायरेक्शन, ये तो हो गया आपका इन एक्स डायरेक्शन। ओके, आफ्टर दिस हम बात करेंगे वाई डायरेक्शन की। तो ये तो हमने ऑब्टेन कर लिया कि हम अगर मूव कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है। अब हम बात करेंगे वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में क्या अंतर आने वाला है देख लेते हैं। इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में सिमिलरली जैसे हमने यहां पर किया, इसको हम यहां लिख लेंगे कि भाई एक लेयर तो आपका यहीं पर हुआ, इस साइड वाला जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कितनी थी? इट वाज v, डिस्टेंस कितना होगा? v dt। एंड इधर में कितना होगा? इधर में अगर ये v है तो ये भी क्या हो गया यहां तक, ये होगा v dt प्लस डेल v अपॉन डेल x। डेल v अपॉन मूव कर रहे हैं ना आप लोग x डिस्टेंस, तो dx इंटू dx। ये तो हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम, जिस कारण से आपका रोटेशन आएगा, एक रोटेशन आएगा। और देखिए ये रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। इसे मैं बोल रहा हूं डी बीटा, इसे मैं बोल रहा हूं डी बीटा। तो उसको बोला मैंने अल्फा, इसको मैंने बोला बीटा, तो इट इज डी बीटा। तो यहां से आपको पता चल गया कि आपकी जो परपेंडिकुलर लाइंस थी ये क्या हुई? ये रोटेट कर गई, ये रोटेट कर गई। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि भाई tan डी बीटा विल बी इक्वल टू, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो डेल v अपॉन डेल x इंटू डी एक्स डी टी डिवाइडेड बाय बेस कितना है? dx। तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो tan d बीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? tan d बीटा विल कम आउट टू बी डेल v बाय डेल x इंटू dt। सिंस जैसे कि हमारा अल्फा एंगल स्मॉल था, ऐसे ही हमारा बीटा एंगल भी स्मॉल होगा, जिस कारण से tan बीटा को या tan d बीटा को हम लिख सकते हैं d बीटा। तो फ्रॉम दिस आई कैन राइट इन दिस इक्वेशन d बीटा अपॉन dt, d बीटा अपॉन dt विल बी इक्वल टू डेल v बाय डेल x। अब क्योंकि आपका जो ये रोटेशन आया है इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डी बीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सो इट इज पॉजिटिव, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, तो अब देख लीजिए आपका 2D फ्लो के अंदर आपके पास दो रोटेशन आ गए, एक तो आ गया एक्स के लिए, एक आ गया वाई के लिए। तो होता क्या है? इट इज द एवरेज रोटेशन। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जिस कारण से आपको पता लग जाएगा कि आपका रोटेशनल कंपोनेंट कितना है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं तो जो हमारे रोटेशनल कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। तो एक्स और वाई से हमें मिलेगा ओमेगा जेड। तो हमारे जो रोटेशनल कंपोनेंट्स हैं, रोटेशनल कंपोनेंट्स जो होंगे हमारे एंगुलर वेलोसिटी के, वो होते हैं ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड।
तो x और y से हमें मिलने वाला है ओमेगा z। तो ओमेगा z की वैल्यू, तो दोनों को ऐड कर दूं और क्या कर दूं, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज तो वही होगा। तो जिस वक्त आप इसे ऐड करेंगे तो 1/2 तो ये लिखा है हमने, del v बाय del x माइनस del u बाय del y, ये मिल गया आपको रोटेशनल कंपोनेंट z डायरेक्शन के अंदर। सिमिलरली आपको मिल जाएगा ओमेगा y भी। तो ओमेगा y में अगर हम बात करें तो z है, z से पहले क्या था y, तो y से पहले क्या होगा x, तो del u अपॉन del z माइनस del w अपॉन del x, ये हो गया y डायरेक्शन में। सिमिलरली ऐसे ही आपका ओमेगा x भी हो जाएगा, ओमेगा x, तो 1/2 x से पहले क्या आएगा, अगर हम चले x y z, तो z आ रहा पहले, तो del w अपॉन del y माइनस del v अपॉन del z। तो ये है आपके ओमेगा z, ओमेगा y एंड ओमेगा x, ये आपके तीनों एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे, अंडर रूट कर दीजिए ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको पता लगती है, अगर मैं बोलूं रोटेशनल कंपोनेंट्स, अगर कोई फ्लूइड के अंदर पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करेंगे तो रोटेशनल कंपोनेंट्स की वैल्यू जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। अगर रोटेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये भी आएगी और ये भी आएगी। तो रोटेशनल कंपोनेंट के अंदर ओमेगा जेड, ओमेगा वाई या ओमेगा एक्स की वैल्यू नॉन जीरो नहीं होगी। यहां से ना एक बड़ा ही ट्विस्ट कर देते हैं एग्जाम के अंदर, वो ट्विस्ट क्या है, देखिए क्या है। पहले तो इन तीनों की बात करें, इन तीनों को हम लोग स्टार मार्क कर देंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को स्टार मार्क कर देंगे। अब फॉर अ टू डायमेंशनल इररोटेशनल फ्लो, तो देखिए टू डायमेंशन में है और बात कर रहे हैं इररोटेशनल की। तो इररोटेशनलिटी की अगर बात करें तो इररोटेशनल में क्या होगा, आपका जो एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है कोई एक, वो जीरो हो जाएगा, और वो कौन सा होगा, ओमेगा जेड। तो अगर 2D की बात करें तो इररोटेशनल अगर होगा वो, तो ओमेगा जेड को जीरो होना होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा जेड इक्वल टू 1/2 del v अपॉन del x माइनस del u अपॉन del y will be equal to 0। ये कंडीशन है आपकी फॉर टू डायमेंशनल इररोटेशनल फ्लो। तो ये था हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें कुछ नहीं करना हमको, बस ये जो हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं, इन तीनों की वैल्यू को ध्यान में रखनी है, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपके जनरली, वो कभी भी आपसे 99% ऑफ द केसेस में वो नहीं पूछेगा कि आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, वो आपसे ये पूछ लेगा कि गिवन फ्लो आपका इररोटेशनल है या नहीं है। तो वो सेंटेंस लिखता है कि फॉर अ टू डायमेंशनल इररोटेशनल फ्लो, तो टू डायमेंशनल इररोटेशनल फ्लो ओमेगा जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो आपसे पूछ लेगा कि द गिवन फ्लो इज रोटेशनल और इररोटेशनल। तो अगर आपको चेक करना है इररोटेशनल है या रोटेशनल है, तो आप ओमेगा जेड की वैल्यू को चेक कर दीजिए, वो जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। अगर जीरो आया तो इररोटेशनल है, और अगर नॉन जीरो आएगा तो रोटेशनल होगा, वो हम देख लेंगे आगे क्वेश्चन में। तो दिस वाज एंगुलर वेलोसिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि होगा हमारा वॉर्टिसिटी। हम बात करेंगे वॉर्टिसिटी की, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं इन सिंबल्स के साथ में। तो बेसिकली वॉर्टिसिटी है क्या,
वॉटिसिटी आपको बताएगा कि भाई इट इज द एक्चुअल रोटेशन या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू नियरेस्ट अदर पार्टिकल। तो देखिए है क्या, जिस वक्त आपका फ्लो हो रहा है, फ्लो कैसा हो रहा है, व्हर्लिंग में। व्हर्लिंग मतलब क्या होता है, भंवर बनना। बेसिकली अगर आप एक ग्लास लें, ग्लास के अंदर स्पून रखें तो घुमा देना, तो क्या होगा, जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे उनमें एक व्हर्लिंग मोशन आ जाएगा। उस दौरान ये व्हर्लिंग मोशन की बात कर रहा है फ्लूइड पार्टिकल्स की। तो उस वक्त जो किसी भी एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है किसी दूसरे, जो कि मैं आपसे बोलूं एक पार्टिकल मैं हूं, एक पार्टिकल ये साहब है, तो व्हर्लिंग मोशन हो रहा है, मैं भी घूम रहा हूं और ये भी घूम रहा है, तो इनके रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स इनको मैं स्टैंडर्ड मान लूं, इनके रिस्पेक्ट में मुझमें एंगुलर वेलोसिटी कितना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉटिसिटी। क्या बोलेंगे, वॉटिसिटी। तो यहां पर हम इसको डिनोट करते हैं बाय कर्ल ऑफ वी से। इसकी वैल्यू क्या होती है, कर्ल ऑफ वी। तो अगर रोटेशनल फ्लो है, रोटेशनल फ्लो के अंदर क्या होगा, डेल क्रॉस वी की वैल्यू 0 होगी। ध्यान रखना है, डेल क्रॉस वी की वैल्यू वी होगी। यहां ये मत समझ लीजिए ये तो 0 वैल्यू आएगा तो इरोटेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही ये 0 होगा तो उस वक्त आपका फ्लो कैसा होगा, रोटेशनल होगा। जब ये नॉन 0 होगा तो ये इरोटेशनल होगा, तो ये इरोटेशनल होगा। तो वॉटिसिटी देखिए कैसे बता सकते हैं हम ये बोलते हैं कि भाई व्हर्लिंग मोशन हो रहा है, व्हर्लिंग मोशन में क्या होगा, पार्टिकल्स आपके रोटेट करेंगे, पार्टिकल्स आपके रोटेट करेंगे। तो जो आपका नियरेस्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में आपका कितना एंगुलर वेलोसिटी है, तो एक ओमेगा इसका और एक ओमेगा इसका, दोनों का एड अप हो जाता है, तो 2 ओमेगा, इसलिए ये ऐसा बन जाता है। ओके, सो दिस इज वॉटिसिटी। तो वॉटिसिटी भी हमने देख लिया। तो अगर हमें वॉटिसिटी निकालना हो तो सिंपली क्या करेंगे, उसको एंगुलर वेलोसिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज वॉटिसिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट रोटेशनल पैरामीटर है वो है हमारा सर्कुलेशन। उसको सर्कुलेशन में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी जो वॉटिसिटी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो कितनी स्ट्रेंथ के साथ एक पर्टिकुलर एरिया में आपका फ्लूइड पार्टिकल रोटेट कर रहा है, दैट गिव्स यू सर्कुलेशन। सो इट डिनोट्स हाउ डज अ फ्लूइड पार्टिकल रोटेट्स इन एन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक फ्लूइड पार्टिकल किस तरीके से रोटेट करने वाला है। रोटेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, वॉटिसिटी। तो वॉटिसिटी की स्ट्रेंथ की बात करता है। सो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वॉटिसिटी इन एन एरिया। सो है क्या, इट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स अलोंग अ क्लोज्ड लूप। तो देखिए ये आपका फ्लो हो रहा है, ये आपकी स्ट्रीम लाइन, बेसिकली ये फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन आपकी फ्लो की है। तो यहां पर प्रेजेंट आपके पास में जितने भी वेलोसिटी या फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उन सबकी वेलोसिटी वेक्टर्स को अगर मैं इस क्लोज्ड लूप के अराउंड जोड़ दूं, क्या करूं, जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बेसिकली सर्कुलेशन। तो जब जोड़ेंगे तो ये इस एरिया के अंदर बात होगी, तो इस एरिया से आपको उस वेलोसिटी क्वांटिटी को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि यहाँ रोटेशन हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ लीनियर वेलोसिटी हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, जिससे हमको वॉटिसिटी मिलता है। सो बेसिकली हम यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई ये हमारा डायरेक्शन है, तो v का v मतलब क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। तो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। dr क्या है, जो आपकी मूवमेंट हो रही है वो इस पर्टिकुलर लाइन के ऐसे जा रहा है, यानी कि यहां से टेंजेंशियल है, तो इस dr में और इस v में एक थीटा अमाउंट का एंगल है, एंगल डिफरेंस इज थीटा। तो ये v डॉट dr इसका लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज्ड लूप। तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहां से हमें पता है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो इन टर्म्स में लिखा आता है, उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर वो बोलता है 2d, तो 2d में हम इसे 0 कर देंगे। सो दिस इज सर्कुलेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इस पर, आपको सिंपल की क्वांटिटीज गिवन होती हैं, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने पहला बताया एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए, जहां पर हमने बात की कि ये आपका एवरेज वैल्यू ऑफ रोटेशन होता है किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर लाइंस का, जब वो किसी एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं। जहां पर हमने निकाला था ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड, जो कि आपके एंगुलर वेलोसिटी के एक्स, वाई एंड जेड रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट वन वाज वॉटिसिटी। वॉटिसिटी में भी क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ नियरेस्ट पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हमें पता है वो ट्वाइस होती है, तो वो हमने वहां पर बात कर ली। अब नेक्स्ट लास्ट क्या था, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि
इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वॉर्टिसिटी इन एन एरिया, वॉर्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल गिव यू सर्कुलेशन। सिंपल। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, इतना हार्ड इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं होता है। बस आपको ध्यान रखना होता है जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसकी वेलोसिटी, उसका डायमेंशन, आंसर आपका आ जाता है। तो ये आपको क्लियर हो। तो आज हमने जो भी पढ़ा रोटेशनल पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अब बात करेंगे हम लोग जो वेलोसिटी पोटेंशियल्स हैं और आपके स्ट्रीम पोटेंशियल है उनकी हम बात करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, स्माइलिंग।